स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आइए जानते हैं किस तरह का मौसम इस समय देश भर में है और अगले 3 दिनों के दौरान यानी 1, 2 और 3 दिसंबर को कैसा मौसम रहने वाला है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। सबसे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम का अपडेट ज़रूरी है और मेरे वीडियोज़ ठीक लगते हैं, काम के लगते हैं, तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को कर लीजिए फॉलो और लाइक, ताकि कनेक्शन आपका और मेरा लगातार बना रहे और जो भी अपडेट मौसम में बदलाव के लेकर आऊँ आप तक पहुंचे, आप उसे देख सकें। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2 जगहों के तापमान। एक है दिल्ली का सफदरजंग, जहां पर तापमान आज रिकॉर्ड किया गया, आज यानी 1 दिसंबर के दिन 5.7 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर, जो सामान्य से 4.6 डिग्री नीचे है। आप समझिए कि लगभग 6 डिग्री तापमान रहा और लगभग 5 डिग्री कम, यानी 11 की बजाय 5 डिग्री 6 डिग्री के आसपास तापमान। ये कड़ाके की ठंड के संकेत हैं और जैसा कि अनुमान था कि इस तरह की सर्दी पड़ रही है, पड़ेगी, वैसा ही देखने को मिल रहा है। हिसार हरियाणा में आज तापमान रहा न्यूनतम 3.5 डिग्री, सामान्य से 7 डिग्री बिलो नॉर्मल। आप अंदाजा लगाइए कि 3 गुना कम तापमान। तो ये कहीं ना कहीं सिग्नल है कड़ाके की सर्दी के। और जिस तरह की सर्दी हम इस बार देख रहे हैं, समय से पहले से शुरू हुई है और अधिकांश जगहों पर इंदौर, भोपाल, उज्जैन और शाजापुर, अशोकनगर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे चल रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि लानीना का इम्पैक्ट रहेगा और है। और साथ में अब मैं साइक्लोन का इफेक्ट दिखाना चाहूंगा। साइक्लोन के प्रभाव से साइक्लोन दितवा कमजोर हो गया है, डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है, डिप्रेशन की इंटेंसिटी में चेन्नई से पूरब में उत्तर पूरब में है और ये लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश के तटों पर काफी घने बादल हैं और ओडिशा तथा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड के ऊपर भी काफी बादल हैं। ओडिशा पर बरसात हो सकती है, तेलंगाना पर भी बरसात की संभावनाएं रहेंगी, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों पर भी चांसेस रहेंगे। धनबाद में यानी झारखंड में हो सकता है कि बादल ऐसे रहें जो हाई क्लाउड हों, बरसात न दें। बाकी जगहों पर आप देखें तो बहुत ज्यादा बादल नहीं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर डब्ल्यूडी है, पहाड़ों पर मतलब गिलगित से लद्दाख के बीच में, लेह के बीच में, जहां पर बारिश की कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं अगले 24 घंटों में भी और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि एक नया डब्ल्यूडी 3 और 4 दिसंबर के आसपास आ रहा है। उसका प्रभाव भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए उत्तर के जो पहाड़ हैं, गिलगित से लद्दाख के लेह के बीच में, हो सकता है कि आज कुछ बर्फबारी दिखाई पड़े। नीचे अगर हम देखें तो लाहौल स्पीति में संभावनाएं हैं बहुत हाई, जो ऊंचे क्लाउड पहाड़ी रिज हैं, जो ऊंचे हिल्स हैं वहां पर। और साथ में ये जो जम्मू कश्मीर का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, यहां पर भी थोड़े से चांसेस रहेंगे, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। नीचे की तरफ हिमाचल के बाकी जगहों पर, शिमला या मंडी, धर्मशाला, चंबा, ऊना या देहरादून, मसूरी से लेकर नीचे नैनीताल, पंतनगर तक उत्तराखंड में पूरी तरह से क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम की ही संभावनाएं हैं। दोस्तों, ये हवाएं संकेत कर रही हैं कि किस प्रकार की सर्दी इस समय यहाँ पर पड़ रही है और यही रुझान, यही ट्रेंड आपको तमाम जगहों पर पूरब में बिहार तक नजर आने वाला है सर्दी के रूप में, क्योंकि लगातार जो उत्तरी ध्रुव से ठंडी हवाएं आ रही हैं, उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फ न पड़ने के बावजूद इस तरह की कड़ाके की ठंड इस बार देखने को मिल रही है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में थोड़ी बरसात हो सकती है, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड और इधर पूर्वोत्तर भारत के बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा के तमाम इलाकों पर, दक्षिणी पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है और साथ में दक्षिणी झारखंड के कुछ हिस्सों पर हो सकता है कि जमशेदपुर और आसपास के भागों में, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में भी कुछ बूंदें पड़ जाएं। चांसेस बहुत कम है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में संभावनाएं कई जगहों पर है। छत्तीसगढ़ में रायपुर और बीजापुर के बीच में कई जगहों पर चांसेस रहेंगे आज हल्की बारिश होने के। बाकी उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस कम है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में ड्राई वेदर। और यहाँ नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश के तटों और रायलसीमा रीजन पर, ये तमाम जगहों पर, दक्षिणी तटवर्ती रीजन, नेल्लोर, मछलीपट्टनम, बापतला और आसपास के भाग, इन भागों में भारी बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के शेष भाग, यानी शेष भाग कहें या तमिलनाडु के भागों पर, क्योंकि सिस्टम जब ऊपर आ गया है तो तमिलनाडु में बारिश की जो गतिविधियां हैं वो काफी कम हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद चेन्नई में भी और पुदुचेरी में भी, वेल्लोर और मदुरई, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी और पम्बन, तंजावुर, कडलूर में भी, साथ ही त्रिवेंद्रम से कोचीन के बीच इधर, और बेंगलुरु तथा मैसूरू और आसपास के भागों पर, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के पश्चिमी हिस्से और तेलंगाना के पूर्वी रीजन, यहां पर भी कुछ बादल बन रहे हैं और बरसात होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं अगले 24 घंटों में, आज दिन और रात में। महाराष्ट्र में
नागपुर के नीचे जो चंद्रपुर गढ़चिरौली का रीजन है, नांदेड़ बीड़ जालना हिंगोली का जो साउथ मराठवाड़ा का रीजन है, साउथ कोंकण गोवा के क्षेत्र हैं, गोवा है और साथ में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर भी बादल आज कुछ बनेंगे। हो सकता है कि कुछ पैच आपको इधर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अहिल्यानगर, संभाजी नगर पर भी दिखाई पड़े, अकोला, अमरावती, वर्धा के ऊपर भी नजर आए, क्योंकि यहाँ पर दो विपरीत दिशा की हवाएं आपस में टकरा रही हैं। नागपुर के ऊपर भी बादल बन सकते हैं और कुछ बूंदाबांदी अगर यहाँ पर भी हो जाए तो रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, नहीं है कह सकते हैं, रेयर ही नहीं बल्कि नहीं है। 2 दिसंबर को कैसा मौसम रहेगा? उत्तर भारत के पहाड़ों पर लाइट रेन, पैची, कहीं कहीं पर गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में, अरुणाचल में उसी तरह की स्थितियां, बाकी पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन ये ठंडी हवाएं जैसलमेर के तापमान को भी बहुत तेजी से नीचे लेकर आ रही हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, नागौर समेत एंटायर वेस्टर्न राजस्थान और साथ में पंजाब में अमृतसर से लेकर फाजिल्का, फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर समेत तमाम जगहों पर पारा तेजी से गिरेगा। और इसी तरह से हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और ये उत्तर प्रदेश तथा बिहार के जो क्षेत्र हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली है, अंबिकापुर सहित उत्तरी छत्तीसगढ़ का रीजन है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इन हवाओं का प्रभाव रहने के कारण आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा और मौसम में ठंडक का एहसास लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो सावधानी और तैयारी आप करके रखिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इन भागों में और राजस्थान के पूर्वी रीजन तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्र और गुजरात, यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग हो सकता है बने, थोड़े सी नमी का प्रवाह यहाँ पर है और ड्राई विंड्स है और यहाँ पर वैक्यूम हो रहा है। तो ये हवा जब घूम रही है चारों तरफ तो ऊपर की तरफ उठ सकती है और कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बरसात जैसी नहीं है। मुंबई में भी बादल बन सकते हैं, नासिक, नंदुरबार और अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़ में भी, उज्जैन और देवास, भोपाल में भी बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कह सकते हैं बहुत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये कहा जा सकता है, बहुत रेयर चांसेस हैं। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती हिस्सों में तमाम जगहों पर, रायलसीमा में और तमिलनाडु तथा केरल और आज कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक रीजन में, तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर जारी रहेंगी। तीसरे दिन 3 दिसंबर को भी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बरसात होगी और ये बादल अब बढ़ेंगे उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ, जो प्रभावित होंगे तब मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्र यानी गोवा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, लातूर और तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाके, इन भागों में कुछ बरसात की शुरुआत तीसरे दिन दिसंबर में हो सकती है। और आंध्र प्रदेश में रायलसीमा और तटवर्ती हिस्सों में जारी रहेगी बारिश, तेलंगाना में कई जगहों पर और तमिलनाडु तथा केरल में दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। ऊपर की तरफ पूरा आप देख सकते हैं ड्राई और क्लियर है और पर्वतीय क्षेत्रों पर पूर्वोत्तर राज्यों में भी क्लियर है और ठंडी का सर्दी का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता ही रहेगा। कुछ बादल मध्य प्रदेश पर इधर मध्य भागों में बनेंगे और कुछ राजस्थान के ऊपर, लेकिन ये बारिश नहीं देंगे। एक अगला WD जो है वो उसका प्रभाव 3 दिसंबर से दिखना शुरू होगा। हल्के हल्के बादल 4 दिसंबर को आप यहाँ देखेंगे पंजाब से लेकर कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के बीच में तमाम जगहों पर बादल बढ़ जाएंगे और पहाड़ों पर बर्फबारी भी शुरू हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर यूट्यूब चैनल पर। इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए जहां लगातार वेदर अपडेट मिलते हैं और साथ ही और भी जानकारियां, और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।